and welcome back to Class of Learners Part 6 of Chapter 1 Chemical Reactions and Equation। आज हम देखेंगे कि वो कौन से डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो पहला केमिकल रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले रिएक्शन को। तो अगर हम देखें, ये कुछ बहुत सिमिलर सा लग रहा होगा, एक मेटल का रिबन है प्लस उसमें ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया और उसको जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें एक वाइट पाउडर मिला। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? मैग्नीशियम जिसको बर्न करा गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स या फिर दो एलिमेंट्स या दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं एक प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन देखते हैं। एमोनिया, वाइट फ्यूम्स निकलते हैं जिसके, HCl उसके भी वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, दोनों रिएक्ट हुए और एक वाइट पाउडर बनाया। ये वाइट पाउडर था एमोनियम क्लोराइड का। अब ये एमोनियम क्लोराइड जो है वो कैसे बना? दो रिएक्टेंट से बना एमोनियम क्लोराइड और प्रोडक्ट कितने बने? प्रोडक्ट सिर्फ एक बना। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या आपको सिमिलैरिटी दिखी कि दो रिएक्टेंट्स मिक्स होके क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक और नेम से बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज reactions in which two or more substances combine together to form a single substance or we can say a product is known as combination reaction। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला रिएक्टेंट हमारा एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। तो चलो आओ देखें इनको। तो पहला रिएक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जब भी कोई बर्निंग हो रही होती है उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं कि कंबशन हो रहा है। अब बर्निंग का क्या मतलब है? कोई भी सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा, प्लस उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हीट भी निकलेगी और फ्लेम भी निकल सकता है। अब आप बोलोगे कि आपने तो कहा था मैम कि सिर्फ दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ तो दो प्रोडक्ट आ गए। तो देखो वाटर को ना हम ऐसे अलग से कोई एक प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कितने प्रोडक्ट्स हैं? मेन प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मेन प्रोडक्ट है, दैट इज CO2 गैस जो यहाँ पे रिलीज होगी। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको हमने पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक कीजिए और पार्ट 2 देखिए। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हाइड्रोकार्बन सब्सटेंसेस होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे मीथेन, LPG, वुड, डीजल, पेट्रोल, कोल, वैक्स, ये सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में तो CO2 गैस निकलती है और हमें पता है ये गैस कैसी गैस है? ये ग्लोबल वार्मिंग करती है ये गैस। तो कंबशन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच hydrocarbon substance burns in the presence of oxygen and give off heat and light along with carbon dioxide and water in this process।
नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाइट वॉशिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसको स्टार लगा लीजिए, ये पक्का किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा पेपर में पूछी जाती है। अब ये रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, 2-3। अब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम, अगर हम इसको रिएक्ट कराएं वाटर के साथ, मतलब इसके अंदर वाटर को डाल दें, तो हमारे पास मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज क्विकलाइम। इसको लिखा जाता है CaO प्लस वाटर गिव्स यू CaOH2 दैट इज सॉलिड। क्विकलाइम भी हमारा सॉलिड में है, स्लेक्लाइम भी हमारा सॉलिड में है, प्लस हीट निकल रही है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, आपसे ये पूछ सकते हैं। अब इसको स्पेशली एक क्लोज कंटेनर में करा जाता है या फिर टैंक्स में करा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है। अब CaO दैट इज क्विकलाइम आप कहाँ पर देखते हो अपने आसपास, याद है जब स्कूल जाते थे तो परेड होती थी, मार्चिंग होती है, तो वहां पे वाइट कलर का पाउडर लेके लाइनें खींच देते हैं, जिसको चूना बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो वाइट कलर की लाइन जिसको चूना बोलते हैं, वही है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और उससे जो स्लेक लाइम हमारा बना है। अब ये आपने पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा, जब वो पेंटर्स आते हैं, मिस्त्री आता है पेंट करने के लिए आपके घर पे, तो वो एक वुडन अपना एक लेता है प्लैंक सा, एक कार्डबोर्ड जैसा लेता है पीस, और उस पर ये बनाता है जिसको वो पुट्टी बोलते हैं। अब इसको ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली इसको ये वॉल पर लगाते हैं। तो जो स्लेक लाइम है वो वॉल पर लगती है, जिसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब वॉल पे लगा देते हैं, अब एयर में तो CO2 बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो CO2 से वो रिएक्ट कर जाती है और एक शाइनी लेयर बना लेती है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो फॉर्म हुआ है स्लेक लाइम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये और भी बहुत सारे नेचुरल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जैसे चॉक में होता है, लाइमस्टोन में होता है, मार्बल में, पर्ल्स में आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। जैसे आपका लाइमस्टोन, मार्बल, व्हाइट वॉशिंग में जो हम लगाते हैं, तो उस पे भी वो लेयर आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो आपको शाइनी लगती है। अब ये एक नेचुरल स्विमिंग पूल है, और ये नेचुरल स्विमिंग पूल किससे बना है, लाइम स्टोन से बना है। तो चलो आप देखें आपको कितना समझ में आया। A student burned metal A found in the form of ribbon. The ribbon burnt with a dazzling flame and a white powder B is formed, which is basic in nature. Identify A and B. Write the balanced chemical equation. तो हमने तो बस एक ही मेटल पढ़ा है जो रिबन में होता है, रिबन फॉर्म में, दैट इज मैग्नीशियम। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो A हमारा ये हो गया और B हमारा ये हो गया। अब एक चीज याद रखेंगे, जब भी कोई मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के बाइकार्बोनेट्स, ये सारे जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। इसको हम याद रखेंगे। अब इनको बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इसको बैलेंस कर दो। तो ये 2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है रिएक्शन। इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। मतलब ये सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर आपको बैलेंसिंग में अभी भी दिक्कत आ रही है तो जल्दी से पार्ट 5 को देखिए इस आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing. Name the substance X and write its formula. व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। आपको ये याद करना है,
ये क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाता है पेपर में. राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन वन विद वाटर. अब CaO को वाटर से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम. अब बोला है थर्ड पार्ट में कि इस स्लेक्ड लाइम को रिएक्ट करा दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो CaOH2 को जब हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कुछ वाटर भी निकलेगा. अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं. तो क्विक लाइम CaO को बोलते हैं, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं. ये 3 रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको रट लो. Which of the following is the combustion reaction? इनमें से कौन सी combustion reaction है? Digestion in humans combustion reaction है. Rusting of iron combustion reaction है. Burning of magnesium in air combustion reaction है, या फिर burning of fuel combustion reaction है. तो अगर हम बात करें burning of fuel जो है वो हमारी क्या होगी? combustion reaction होगी, बिकॉज फ्यूल जो है हमारा उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के क्या है? बॉन्डिंग है. उसको आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या है? combustion reaction. आई होप आपको सब समझ में आया होगा. समझ में आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन. आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मीट इन दी नेक्स्ट पार्ट और समझते हैं दूसरा टाइप केमिकल रिएक्शन का. टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.